Student, we already discussed management process. Now, management process consists of the functions of management. Now we discuss functions of management. What are the functions of management? There are two main type of function of management. First, primary function, and second, secondary function. Primary functions have planning, organizing, directing, controlling and coordination. Secondary functions are decision making, staffing, communication, innovation and representation. First, primary function. Primary functions have sequence: first planning, organizing, directing, controlling and coordination. What is planning? Planning is deciding in advance for future. नॉर्मल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? प्लानिंग मीन्स क्या होता है? तो प्लानिंग मीन्स क्या होता है, जब आप लोग कोई भी चीज़ ले लो, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुछ बेसिक गोल्स को पूरा करने के लिए, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है यहाँ पे, अपने कुछ ना कुछ बेसिक गोल क्या करेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कुछ डिसाइड करता है कि हम लोगों को ये उस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, फ्यूचर के लिए क्या करेगा, यहाँ पे प्लानिंग करेगा कि हम लोगों को क्या हमारे ऑब्जेक्ट डिसाइड कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों की क्या पॉलिसी होगी, क्या प्लान्स होंगे, कैसे हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट प्लानिंग ही, तो फर्स्ट मेन फंक्शन ही प्लानिंग होता है। सपोज अगर हो सकता है कि आप लोगों ने यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग नहीं की, तो क्या वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, हमेशा जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो कैसे सीक्वेंस में ही चलेंगे। फर्स्ट प्लानिंग आएगा तो प्लानिंग ही आएगा, यानी ऑर्गेनाइजिंग से आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट प्लानिंग. What is planning? Planning, the first function of management is planning. It is referred as the primary function of management. हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ये क्या है, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट फंक्शन ही प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। क्या है प्लानिंग, क्या करते हैं, प्लानिंग क्या करते हैं, जैसे तो प्लानिंग क्या है, पहले से कुछ सोचना, किसके बारे में, फ्यूचर में, यानी कि हम लोग फ्यूचर में क्या करें। जैसे कि आप लोग अभी 12th क्लास में हो, तो अब आप लोग पहले क्या सोच रहे हो कि हम लोगों को, आपका कुछ ना कुछ गोल है कि आपको 80%, 90% या फिर ऐसे कुछ बनाना है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, डिसाइडिंग इन एडवांस फॉर फ्यूचर, यानी एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट रहेगा वो इतना रहेगा। तो आप लोग क्या करोगे, प्लानिंग, कुछ प्लान कर रहे हो, तो वो ही प्लानिंग है। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स फॉर अटेंडिंग एंटरप्राइज गोल। यानी कि प्लानिंग हमेशा क्या इंक्लूड करता है, क्या इन्वॉल्व करता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्ट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉलिसी, किस मेथड, किस प्लान के साथ में आप लोगों को काम करना है, उसी के साथ में कुछ पॉलिसी, प्लान्स, मेथड वगैरह आप लोग बनाओगे। डिटर्मिनेशन ऑफ, आप लोग क्या सोचते हो, कुछ ना कुछ फिक्स करना कि हम लोग प्लान, यानी उस कैसे प्लान बनाएंगे और उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे, तो डिटरमाइन करना। और नेक्स्ट प्लानिंग मीन्स ही ये, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन, यानी कि आप लोग कैसे करोगे, कब करोगे और क्या करोगे। ठीक है, यानी कि नॉर्मली बात है, आप लोगों को कैसे करना है वो काम, क्या करना है, अब कैसे, क्या और कब करेंगे, वो ही प्लानिंग है। तो उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी, प्लानिंग इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वे एंड मीन्स फॉर अचीविंग देम। यानी कि प्लानिंग किसको कंसर्न करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपके जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना, डिटरमाइन करना, आपके ये ऑब्जेक्ट है उनको हम फिक्स कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप उसको, आपके जो भी एंटरप्राइज है उसमें आप लोग उसको अचीव करोगे। प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक टॉप में एक ये जो लाइन है कि प्लानिंग सबके लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहता है, ज़रूरी रहता है। वो क्या हो सकती है, हमेशा ये ध्यान रखना, प्लानिंग भले स्मॉल हो भले बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, पर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में असेंशियल पॉइंट होता है। उसी के साथ में प्लानिंग नॉर्मली हम लोग
बात करते हैं तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज़रूरी होती है, तो प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी दोनों टर्म के लिए हो सकती है। आप चाहते हो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा है, कुछ हो सकता है आप लोगों को नहीं, अभी आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा कम है तो आप लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर सकते हो। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, फोरकास्टिंग से, यानी कि आप लोग अपने कुछ फ्यूचर के लिए, जैसे फोरकास्ट मीन्स क्या करना है, अनुमान लगाना। अब क्या कर रहे हो, जैसे अभी 12th की पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या फोरकास्ट, क्या प्लान कर रहे हो कि हम लोग इतने परसेंटेज बनाएंगे, तो इसका मतलब किससे है, फोरकास्टिंग। आप पहले से कुछ डिसाइड कर रहे हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्लान करती है, किसको लेके, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्ट को लेके, और फिर प्लान बना के उसी को अकम्प्लिश करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। प्लान बन गया, यहाँ पे प्लानिंग हो गई है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहता है, ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे प्लान बन गया है, तो प्लान बन गया है तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, यहाँ पे अपने काम को, हो सकता है अपनी अथॉरिटी को, और उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद में वर्क को डिवाइड करना। हम एक पढ़ेंगे पॉइंट, डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें ये रहता है कैसे वर्क को डिवाइड करते हैं, यानी जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है उनको वो वर्क दे देना। तो इससे क्या बेनिफिट रहता है, वो काम उस ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ही ये रहता है कि आप लोग अपने वर्क को डिवाइड कर रहे हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डिवाइड करना, डेलीगेशन ऑफ वर्क को देना, उसी के साथ में कौन कैसे क्या हो, किनकी अथॉरिटी क्या रहेगी यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, उस वर्क को यहाँ पे देगा। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये प्राइमरी फंक्शन है और ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, यानी कि हमेशा जब भी आपकी प्लानिंग हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कैसे हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ही कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, यानी ग्रुप के साथ में कोई वर्क किया जाएगा। डिफाइनिंग एंड डेलीगेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आ गया यहाँ पे, कि क्या करते हैं वहाँ पे, कि हर के वर्क, यानी जो जितने भी लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों को, उन एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क को डिवाइड किया जाएगा। डेलीगेशन, अथॉरिटी किसको डेलीगेट करनी पड़ेगी, डेलीगेशन मीन्स उनको देना। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, जब आप ग्रुप के साथ में काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी एक मेन काम रहता है कि क्या करना, रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि तभी वो अपने एफर्ट्स के साथ में काम कर पाएंगे। Organizing is the process of developing a structure of relationship among human and physical factors and activities in an organization. Organizing क्या होता है, तो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या किया जाता है, पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, किसका क्या करना है यहाँ पे, तो रिलेशनशिप किसके बीच में, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो उस गोल को पूरा करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, तो उस में भी ह्यूमन फैक्टर हो सकता है, फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, जो एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में एक पार्ट है, उन सबको क्या करना, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या करना, स्टेब्लिश करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका डायरेक्टिंग। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, आपने ग्रुप बना दिए, आपने एम्प्लॉयज़ को तो यहाँ पे क्या कर दिया है, काम बता दिया है, अब आप क्या करोगे यहाँ पे, डायरेक्टिंग, क्या कर रहे हो यहाँ पे, गाइड कर रहे हो कि आपने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किए हैं उनको किस तरीके से करना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये काम नहीं भी आता, तो क्या यहाँ पे जो भी टॉप लेवल होता है, तो वो जो भी सुपीरियर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, यानी गाइड करते हैं उनको। डायरेक्टिंग ऑल्सो इंक्लूड मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन भी आ सकता है इसमें, इस पॉइंट में। तो डायरेक्टिंग हमेशा ही रहता है कि अकॉर्डिंग टू टेरी एंड फ्रैंकलिन, डायरेक्टिंग मीन्स मूविंग टू एक्शन and supplying stimulating power to
ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ग्रुप हैं, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को, उस गोल को पूरा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनको क्या करना, और ज़्यादा स्टिमुलेट करना, यानी कि उनके पावर को और ज़्यादा बढ़ाना, उनको प्रेरित करना कि वो क्या कर सके, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर सके। तो डायरेक्टिंग मीन्स ही गाइड होता है, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना। ये डायरेक्टिंग मीन्स influencing and mobilize individual and group in an organization to do desired task through। अब जैसे कि जब भी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्लानिंग की है, ठीक है, और हो सकता है ऑर्गेनाइज कर दिया आपने, अब आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में क्या आएगा, जब भी वो कोई वर्क करते हैं तो किसके थ्रू, तो लीडरशिप के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू उनको क्या करना, गाइड करना कि वो और अच्छी तरीके से वर्क करेंगे। तो डायरेक्टिंग मीन्स ही रहता है कि उनके पावर को और ज़्यादा बढ़ाना, स्टिमुलेट करना कि वो जो भी उनका टास्क है वो अच्छे से पूरा करें। डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व दिस सब फंक्शन। अभी जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टिंग में हम लोग लीडरशिप इंक्लूड कर सकते हैं, मोटिवेशन इंक्लूड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, तो ये सारे ही सब फंक्शन हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के। नेक्स्ट जो पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग मीन्स आपने अभी तक प्लानिंग कर रखी है, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, उसके साथ में ही डायरेक्टिंग हो गई। अब आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए वर्क करते हैं। तो उनका क्या करना है, यहाँ से लेकर एक्चुअल रिजल्ट, यानी कि जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो चेक करना, वो ही क्या है, कंट्रोलिंग है। तो ये जो पॉइंट है आपका, कंट्रोलिंग मीन्स ही क्या होता है, ये फाइनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये जो इसके बाद वाला जो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, कुछ ऑथर्स इसको मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है इसमें मैनेजमेंट में, पर हम लोग क्या करते हैं, आपकी बुक में जो नेक्स्ट 4 फंक्शन के अलावा एक पॉइंट और भी है कोऑर्डिनेशन, कि कंट्रोलिंग के अलावा ये भी प्राइमरी ही होता है। तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट एवरी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। यानी कि कंट्रोलिंग क्या होता है, जैसे कि अभी कंट्रोलिंग में हम लोगों ने यही पढ़ा कि क्या रहता है, यहाँ पे फाइनल एक्टिविटी जो हो रही है, यानी वो कौन चेक करता है, ठीक है, यानी जो टास्क आपके एम्प्लॉयज़ और आपके सुपीरियर सबऑर्डिनेट वगैरह जो कर रहे हैं, वो क्या करेगा, टॉप लेवल यहाँ पे उनको चेक करेगा, तो कंट्रोल करेगा। तो मेन क्या रहता है यहाँ पे कि जो प्लान आप लोगों ने डिसाइड किया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आगे वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कौन चेक करता है, यहाँ पे इंश्योर करता है, पता लगाता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसकी एक मीनिंग देख लेते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट थिंग्स आर परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विथ द प्लान्स। यानी कंट्रोलिंग क्या है, तो कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू द सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस आपका प्लान था वो सही चीज़ उसको मेजर करता है, कंपेयर करता है कि वो ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग